शिक्षक साथियों सभी को नमस्ते। कैसे होंगे सभी साथियों? आपके साथी लखन सिलोरिया का ओर से सादर नमस्ते। साथियों आज हम कुछ एक आदेश 4/10/2024 को जारी हुआ, इसके बारे में हम कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों कार्यालय आयुक्त को लोक कौशाल एवं लेखा मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी हुआ है। समस्त विभाग एवं मध्य प्रदेश को एम्प्लॉय डाटाबेस के अंतर्गत कर्मचारी की जन्म तिथि, नियुक्ति दिनांक, खाता नंबर एवं आधार कार्ड अपडेट की तकनीकी सुविधा के संबंध में, मतलब हमारे किसी कर्मचारी की आईएफएमएस पोर्टल पर किसी प्रकार की त्रुटि हुई है खाते नंबर में या उसकी नियुक्ति दिनांक में, जन्म तिथि में, आधार कार्ड में, तो उसको अपडेट आईएफएमएस पोर्टल पर करने विषयांक है। और वो उसका डाटाबेस का पूरा मामला अगर इस लेटर का हम अगर अध्ययन करें तो काफी कुछ विस्तृत में दिया गया है। किंतु इस लेटर में अगर ये दिया है कि हाँ, जो हमारे शिक्षक कर्मचारी को तो आईएफएमएस पोर्टल से जो सैलरी या उसको अरण वितरण होता है, तो उसमें अगर आपका डाटाबेस, आपकी जानकारी अगर त्रुटिवश जमा है तो आप उसको समय सीमा में अपने आए डीडीओ कार्यालय से प्रस्तुत कर उसे सुधरा सकते हैं। अब साथियों इसमें कुछ चीजें दी गई कि आपको अगर जन्मतिथि सुधारने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगी। हम थोड़ा थोड़ा इस लेटर का थोड़ा हल्का हल्का सा अध्ययन कर लेते हैं। जन्मतिथि तिथि संशोधन प्रस्ताव निम्न अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। लिपिक की त्रुटि मध्य प्रदेश वित्त संहिता नियम 84 एवं 85 के अनुसार सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि लेख का प्रावधान है। हमारी जो सेवा पुस्तिका होती है उसमें जन्मतिथि हम लिखते हैं और वही जन्मतिथि हमारी मान्य होती है। जन्मतिथि में प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के आधार पर एक का दम सही है, यहाँ डीडीओ द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में एम्प्लॉय डाटाबेस में कर्मचारी की जन्मतिथि सही अंकित करने के हेतु मध्य प्रदेश साधन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक इतने इतने के तहत पूर्व में ही निर्देशित किया गया है। इस प्रकाशन में यदि सॉफ्टवेयर में सही जानकारी अंकित करने में त्रुटि हुई है तो सॉफ्टवेयर की सही करने हेतु तकनीक सुविधा संलग्न है, कार्यालय प्रस्तुत है। डीडीओ द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित या बीसीओ को भेजा जाए और बीसीओ निम्नानुसार परीक्षण करके सॉफ्टवेयर में तकनीकी जानकारी अंकित करने हेतु अनुमोदित कर। हमारी सर्विस बुक में जो जन्म तिथि लिखी हुई है या अपडेट है उसको अगर हमारे आईएफएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो हम उसका प्रस्तुत जानकारी हमारे डीडीओ को प्रस्तुत करें और हमारे डीडीओ उसको समय सीमा में सुधार छाट के संबंध में कोई प्रकरण अगर आता है तो उस समय जो आदेश क्रमांक दिए गए हैं इनको तहत उसको संशोधन कराने की प्रवृत्ति। नियुक्ति दिनांक संशोधन अगर आईएफएम सेवा पुस्तिका में सॉफ्टवेयर में त्रुटिपूर्ण अगर जानकारी है तो नियुक्ति दिनांक संशोधन। साथियों अगर हम देखा जाए आईएफएमएस पोर्टल पर हमारे सभी कर्मचारियों की 1/7/2018 अंकित की गई है, तो इसको भी हमें सुधारने के लिए हमें बीओ को देना चाहिए। खाते संशोधन के संबंध में कुछ दिए गए हैं। अगर आप खाता संशोधन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो पुरानी बैंक जहाँ पर भी आपका आप जिस खाते से दूसरा खाता लाए थे उस खाते की आपको एनओसी देना पड़ेगी। आधार कार्ड संशोधन में भी आपको आधार कार्ड में आपको डीडीओ को प्रस्तुतिकरण करने का। अब साथियों इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं कि क्या हम आईएफएमएस पोर्टल में कैसे चेक करें ऑनलाइन प्रोसेस की हमारा क्या चीज़ में कमी है, क्या त्रुटि है। क्योंकि हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम कैसे मालूम पड़ा है कि हमारी आधार कार्ड गलत है, कि हमारी जन्मतिथि गलत है, कि हमारी नियुक्ति दिनांक गलत है, कि हमारा बैंक अकाउंट गलत है। इससे संबंधित साथियों हम आईएफएमएस पोर्टल पर हम चलते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमारी पोर्टल पे कौन कौन सी जानकारी है और किस प्रकार से अंकित है। तो साथियों आपको इसके लिए अपने मोबाइल किसी ब्राउजर में जाइएगा और ब्राउजर में जाने के बाद आपको वहां पर IFMIS को सर्च कीजिएगा। साथियों हमारा के किसी ब्राउजर में खोलेगा और IFMS लॉगिंग सर्च कीजिएगा और आपके सामने यहाँ पर लिखा है पे स्लिप एंड TAIFMS, इसको आप प्रेस कीजिएगा। जैसे आपका मोबाइल में आप प्रेस करेंगे तो साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का आपका IFMS पोर्टल का मेन पेज खुल का आएगा। साथियों आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड। अब साथियों हमारे सामने कुछ यहाँ पर बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं। साथियों इसको आपको आपके ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड से आपको लॉगिंग होना है। ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड से आपको यहाँ पर लॉगिंग होना है। ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड का आपके पास पासवर्ड नहीं है तो इसका विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आपको कैसे पासवर्ड बनाना है। किंतु और आप यहाँ से अपना फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन को प्रेस करके अपने ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड डालकर ये आपके पास एक OTP आएगी। OTP डालने के बाद एक टेम्परेरी पासवर्ड आएगा, उसको डाल के ओल्ड पासवर्ड डालकर दो न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, बनाना है। तो साथियों का विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। साथियों आपको यहाँ पर अपना ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड डालना है और आपको यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन होना है। पर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। साथियों आपको यहाँ पर जो लिखा है HRMSI पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद
हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने जाएगा। पोर्टल का जो मेन विंडो हमारे मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको साथियों। अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर नहीं है तो आप यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर साथियों, अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड पर नहीं है तो यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं आप इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको डेस्कटॉप सीट दिखाई देगी। मेरा मोबाइल डेस्कटॉप सीट पे है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोबाइल डेस्कटॉप सीट पे है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मोबाइल इस तरह से डेस्कटॉप सीट पे नहीं खुल रहा तो आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा, डेस्कटॉप मोड पे अपने मोबाइल को कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा चेन एम्प्लॉय प्रोफाइल, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। चेन एम्प्लॉय प्रोफाइल में अगर हम एक एक डाटा देखेंगे यहाँ पर हमारा साथियों, यहाँ पर आपका नाम, कैटेगरी और आपका हिंदी में नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपका ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड है आपकी, जिसके बाद आपका बेसिक, और साथियों आपको यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी भी आपको दिखने लगेगा। आप साथियों थोड़ा नीचे की ओर लेकर आएंगे हम, बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी एज दिखाई दे रही है। इसके बाद साथियों आपकी यहाँ डेट ऑफ सर्विस दिखाई दे रही है 1/7/2018, जो कि 1/7/2018 हमारे अध्यापक संवर्ग सम्मेलन दिनांक है। और जिसके बाद आप यहाँ पर रिटायरमेंट डेट दिखाई देगा। इसके बाद आपका मैरिड अनमेरिड हिंदू जो भी आपकी रिलीजनशिप है वो दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर देखने की बात यह है कि 1/7/2018 का हमारा अध्यापक संवर्ग सम्मेलन डेट है, किंतु हमारी अगर नियुक्ति दिनांक सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती, जो हमारे सर्वुक में कुछ और अंकित है। तो साथियों इसको संबंध में हमें हमारे कार्यालय को प्रस्तुत करना पड़ेगा। हमारे डीडीओ कार्यालय को हमें इसका एक प्रपत्र भर के उनको देना पड़ा, ताकि उसके आधार पर हमारी जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो संशोधित किया जा सके। जिसके बाद साथियों आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सामने यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपको आपका मोबाइल नंबर देखना है। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सही अंकित नहीं है तो आप अपने डीडीओ से अपना मोबाइल नंबर सही कराने की प्रोसेस करवाएं, ताकि आपका IFMS पोर्टल पर आप जब भी अपनी सैलरी स्लिप या एनुअली पे स्लिप निकालेंगे तो उस पर OTP आएगी। अगर OTP नहीं आएगी तो आप नया पासवर्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर गलत अंकित रहेगा। यहाँ पर हमने हमारी प्रोफाइल देख सकते हैं। हमने देखा हमारी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल किया, अपनी यहाँ फैमिली डिटेल है आपकी, यहाँ नॉमिनी डिटेल है आपकी, यहाँ आपकी योग्यता के संबंध में, यहाँ पर आपकी करिकुलम वर्क के संबंध में, यहाँ प्री एम्प्लॉय डाटा है और यहाँ पर आपकी साथियों अगर आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की अगर आपका आधार कार्ड वगैरह डिटेल देखनी, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे साथियों आपने सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल दिखाई देगी। आप अपने यहाँ से बैंक डिटेल देख सकते हैं। अगर आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर गलत डली है तो आप अपनी नई बैंक डिटेल करने के लिए आप अपनी बैंक से NOC लाकर आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट करा सकते हैं। साथियों थोड़े नीचे की ओर आएगा तो आपकी यहाँ पर पेन डिटेल है। आप जैसे इसे पेन डिटेल वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, जैसे पेन डिटेल खुला है आप अपना पेन डिटेल चेक कर लेंगे आपका द्वारा डाला गया पेन सही है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर आपका आधार डिटेल दिखेगा। आप जैसे इस वाले ऑप्शन को प्रेस करते हैं, जिसे आप आधार वाले ऑप्शन को डिटेल को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी आधार कार्ड डिटेल दिखाई देगी। आपका आधार कार्ड सही डाला है तो ठीक है, अन्यथा अगर आपका आधार कार्ड गलत डाला है तो आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर से सुधराने की प्रोसेस करवा सकते हैं। जानकारी आपने दी गई है कि आपकी पहचान चिन्ह क्या है। पहचान चिन्ह के बारे में आपको यहाँ पर लिखा गया है आपके द्वारा उस समय, और आपकी यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल वगैरह कुछ जो भी है आपकी यहाँ पर दिखाई देती है। साथियों इस तरह से हम अपनी पोर्टल पर अपनी जो आपकी आपने द्वारा चढ़ाई हुई जानकारी आप इस तरह से देख सकते हो। देखने के बाद आपको इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप अपने DDO को कहकर या उनको प्रपत्र प्रस्तुत कर आप उनको सुधरा सकते हैं। साथियों आपको नियुक्ति संबंध में एक आपको आय प्रपत्र है, एक PDF के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसमें आपको उसको पूरा भरना है। IFMS सर्विस बुक में नियुक्ति दिनांक का आपको अनुरोध करना है कि आपका नियुक्ति दिनांक सेवा विलेखों पुस्तक के अनुसार ये है, और श्रीमान आपका नाम वगैरह लिख के आपका विद्यालय का नाम लिख कर उस प्रपत्र को थोड़ा पढ़ने के बाद आपकी जब 1 जुलाई 2000 दिखाई दे प्रार्थी की नियुक्ति दिनांक आपकी इस संबंध में इतनी है। और यहाँ पर उसको भरने के बाद यहाँ पर आपका स्थान और आपका दिनांक, प्रार्थी हस्ताक्षर, नाम, पद, शाला का नाम और प्रथम नियुक्ति दिनांक की छाया प्रति में आप अपना नियुक्ति आदेश या सर्विस बुक की प्रथम पेज आप यहाँ पर के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना इस जो लेटर जो प्राप्त हुआ इस आधार पर आप अपनी नियुक्ति दिनांकों को संशोधन करवा सकते हैं। इस तरह साथियों अपने IFMS पोर्टल पर आपकी त्रुटिबद्ध जानकारी को इस तरह से आप करेक्शन करवा सकते हैं, उसको सही जानकारी आप पोर्टल पर अंकित करवा सकते हैं।
इस तरह साथियों अब आपको साथियों मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें, ताकि उनकी जो टूटी हुई जानकारी है वो समय सीमा पे सुधरा सकें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।